हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू फैंटेसी गीक्स फैंटेसी प्रीव्यू फॉर टुडेस वर्ल्ड कप गेम बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, जो कि है बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला दोनों टीमों के लिए, नहीं सिर्फ जो बाहर बैठी है दो टीमें उनके लिए भी, क्योंकि ये ग्रुप जो मैंने बोला था कुछ खास इंटरेस्टिंग बचा नहीं है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया अब अफगानिस्तान की जीत ही। अफगानिस्तान की जीत एक तो बहुत ही बड़ी, सिर्फ टूर्नामेंट के लिए नहीं है, इनफैक्ट उनके खुद के लिए भी है। बहुत इमोशंस इन्वॉल्व थे, बहुत वो जो है बैक स्टोरी बैकग्राउंड जो है वो बहुत लंबा है, बहुत ही इमोशनल है, क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज कैंसिल कर दी थी उनसे कि नहीं खेलना हमें, और वो रीजन ऑब्वियसली क्रिकेटिंग नहीं थे, अगर आपने पढ़ा हो। फिर उसके बाद से तब से क्या है कि वो अंदर भरा हुआ है अफगानिस्तान के। राशिद खान ने बोल दिया था बीबीएन नहीं खेलूंगा, बहुत सारे प्लेयर्स ने पब्लिकली भी पोस्ट किया था, नवीन ने स्टोरी भी डाली थी, और वो इमोशंस आपको झलकते हुए दिखे जब वो फाइनली जीते। बट उनके जीतने के बाद से अब इंटरेस्टिंग इसलिए हो गया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अगर ये मैच हार जाती है तो डिफेंडिंग ओडीआई वर्ल्ड कप चैंपियंस जो है वो हो जाएंगे बाहर। और अगर अफगानिस्तान आखिरी मैच बांग्लादेश से जीत जाता है, जो कि वहीं किंग्सटाउन में है, जो कि परफेक्टली सूट करता है, अगर आपने पुराने वीडियो देखे होंगे तो मैंने कहा भी था कि अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलने वाली किंग्सटाउन, रूल आउट मत करना। एक मतलब मेरे लिए ऑनेस्टली अपसेट होता अगर ऑस्ट्रेलिया हारा देती उन्हें, क्योंकि वो कंडीशन बहुत ही ज्यादा फेवरेबल थी अफगानिस्तान के लिए। तो फिलहाल अब सीधी इक्वेशन ये है कि ऑस्ट्रेलिया अगर ये मैच हार गई और अफगानिस्तान जीत गई, तो अफगानिस्तान पहुंच जाएगी, ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगी। और अगर ऑस्ट्रेलिया मैच जीत जाती है तो भी अफगानिस्तान बांग्लादेश को हरा के विद बेटर एनआरआर पहुंच सकती है। तो अगर आपको देखना हो कि कौन बेहतर सिचुएशन में है, तो ऑफकोर्स इंडिया है। एक सिनेरियो ऐसा भी जहां इंडिया भी बाहर हो सकती है अगर वो कुछ 125 130 रन से हार जाए। अ, इसके अलावा बांग्लादेश के पास भी एक सिनेरियो जहाँ पे वो बहुत मतलब रियलिस्टिक नहीं है ऑफकोर्स, बट अगर आप इस सिचुएशन में हो तो आई वुड लाइक टू बी अफगानिस्तान। फिलहाल दोनों टीम्स की अगर हिस्ट्री की बात करें, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, तो 1911 है फिलहाल, और T20 वर्ल्ड कप 3-2 से लेट फेरी इंडिया। 2007 में हमने जीता, फिर 10-12 में जीता ऑस्ट्रेलिया ने, फिर 14-16 में जीता इंडिया ने। और बहुत ही बेहतरीन इनिंग थी वो, जिसकी हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल दोनों टीमें अभी रिसेंटली एक आईसीसी का कोई टूर्नामेंट था उसमें फाइनल भी खेली थी। पता नहीं इसका मेरे पास में डेटा अवेलेबल, मैंने डेटाबेस से उड़ा दिया कौन जीता था। बाकी मेरे पास सारे स्टैट्स मिल जाएंगे, इनकेस अगर आपको कोई भी स्टैट चाहिए हो रैंडम जो आप सोच सके वो सब मैं दे दूंगा बना के। बट पता नहीं ये रिजल्ट जो है मेरे डेटाबेस निकल गया। आपको पता हो तो मत बताना, ठीक है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया लास्ट 5 इनिंग्स की बात करते हैं तो रिसेंटली सीरीज खेली थी दोनों साइड ने, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने वो जो है मोस्टली बीबीएल प्लेयर्स खिलाए थे, इंडिया ने भी अपने आईपीएल प्लेयर्स खिलाए थे। आप ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट 11 नहीं थी दोनों टीम की। प्लेयर ऑफ द मैच अक्षर पटेल, आखिरी मुकाबला प्लेयर ऑफ द मैच अक्षर पटेल, गिल मैक्सवेल, यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव। और लास्ट दो मैचेस इंडिया ने जीते, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर आखिरी दो मैचेस इंडिया ने, और ये जो ऑस्ट्रेलिया जीती वहां पे ग्लेन मैक्सवेल ने शतक मारा था। इम्पैक्ट टॉस की बात करें, सेंट लूसिया इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली विकेट जो है दैट इज सेंट लूसिया। बट इतना मैसिव डिफरेंस मैंने कभी किसी वर्ल्ड कप में किसी टूर्नामेंट में नहीं देखा है कि दिन और रात में इतना डिफरेंस हो। आई थिंक क्लोजेस्ट जो आता है वो कोलंबो है, जहाँ पे बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है T20 और ओडीआई में, क्योंकि वो ब्रीज क्लाइमेट की वजह से बहुत चेंज होते हैं। बट यहाँ पे रात को तो एकदम बाटा है। वहीं जो हमने दिन का मुकाबला देखा बिटवीन इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका, एक बिल्कुल पाटा विकेट भी बहुत स्लो बिहेव कर रहा था, पेस ऑफ डिलीवरीज बहुत ज्यादा मुश्किल थी मारना। और अगर आपने वो मैच देखा हो तो आपको क्लियरली पता होगा कि कितना मुश्किल था। बट इन अ नाइट गेम इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट सर्फेस। और क्योंकि इंडिया में 8 बजे हो रहा है, इसका मतलब वहां सुबह खेलना है, तो कंफ्यूज मत होना, स्पेशली अगर आप टीवी के सामने टीम नहीं बना रहे हो। तो बहुत बार ऐसा हुआ होगा आपके साथ में कि आप क्योंकि 8 बजे टीम बना रहे हो तो आपने अज्यूम किया होगा कि रात को मैच है, ड्यू आएगी, चेजिंग टीम एडवांटेज है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, सुबह खेलना बेचारे आप लोगों के लिए, और आप मैच देखते नहीं हो। तो बैटिंग फर्स्ट टीम को ऑब्वियसली बहुत बड़ा एडवांटेज है। बांग्लादेश ने बहुत बड़ी गलती की थी अगेंस्ट इंडिया की, वो टॉस जीत के और पहले बॉलिंग कर लिए थे, और कई गेम में दिखी नहीं उसके बाद। टीम रिकॉर्ड एट सेंट लूसिया, फिलहाल ऑस्ट्रेलिया 6 मैचेस जीती, 4 हारी है, इंडिया 2 जीती, 1 हारी है। रिसेंटली यहाँ पे कुछ है नहीं, रिसेंटली ऑफकोर्स एक ऑस्ट्रेलिया का मैच है इस वर्ल्ड कप का जिसकी हम आगे बात करेंगे, फिलहाल प्रोबेबली चलते हैं। तो इंडिया के लिए कोई चेंज होगा नहीं, लास्ट 11 जो हमने बात की थी सेम होगी। और ये बहुत लोग पूछते रहते हैं बार बार ये कि ग्रीन क्या है, येलो क्या है, ऑरेंज क्या है, रेड क्या है। तो फॉर्म गाइड है, ग्रीन का मतलब है मजे मजे, ऑरेंज का मतलब है मजे मजे से थोड़ा सा क्लोज, और येलो का मतलब है एवरेज, और रेड का मतलब ऑब्वियसली खतरे का निशान, यानी कि बहुत खराब फॉर्म चल रही है। इंडिया पे चलते तो रोहित शर्मा, विराट कोहली सब कुछ सेम है। फिर उसकी बात करते हैं पावर प्ले में, आपको देखेंगे अर्शदीप, बुमराह, हार्दिक और अक्षर दिखते हैं। बट दो लेफ्ट हैंडर्स अगर रहे, आउट नहीं हुआ कोई, तो फिर मुश्किल है कि वो आएंगे, क्योंकि फंसते हैं इंटरव्यू सेट अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन। बट कैप्टन एक तो के हिम्मत करते नहीं डलवाने की, और दूसरे एंड पे डेविड वार्नर वो बहुत मारेंगे फिर।
मिडिल ओवर्स में अक्षर, हार्दिक, जडेजा, कुलदीप, डेथ में बुमराह के दो, अर्शदीप के दो, हार्दिक का एक। अब इस टीम में सिर्फ फिलहाल एक ही कंसर्न जो सबसे बड़ा है वो है रविंद्र जडेजा का रोल, क्योंकि ऐसा नहीं खराब फॉर्म में है, बट अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस नहीं आई है। और लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट बॉलिंग करने में अब दोनों ही जो है थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। ऑफ कोर्स अक्षर ने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की है, इवन दैट गेम अगेंस्ट पाकिस्तान, 16th ओवर 2 रन अगेंस्ट इमाद वसीम, मैच चेंजिंग ओवर था वो। बट लग रहा है कि थोड़ा सा इंडिया घबरा रही है अब लेफ्ट हैंडर्स जैसे आते हैं कि दोनों के ओवर कैसे कंप्लीट करें। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड, मिशेल मार्श, और लास्ट मैच में हारे तो सही, बट मिशेल स्टार्क को ड्रॉप किया था ऑस्ट्रेलिया ने। एस्टन एगर को लेके आना बहुत ही बढ़िया डिसीजन था, और आई थिंक वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल खेलने चाहिए थे, और परफॉर्मेंस भी बुरी नहीं थी उनकी, बट मिशेल स्टार्क को ड्रॉप कर दिया। फेज वाइज की बात करते हैं। पावर प्ले में स्टार्क, हेजलवुड, स्टोइनिस, मैक्सवेल। मिडिल ओवर्स में कमिंस, जैम्पा, स्टोइनिस, मैक्सवेल। डेथ में स्टार्क के दो। अब कमिंस का रोल एट द डेथ काफी बढ़ गया है, और सेम बॉलिंग लाइनअप में मुझे लगता है एक ओवर तो कंफर्म करेंगे, हो सकता है दो भी कर लें डिपेंडिंग ऑन द मैचअप्स। और स्टोइनिस, हेजलवुड में से कोई एक। स्टोइनिस काफी बढ़िया बॉलिंग कर रहा है, काफी बढ़िया सीजन रहा है अभी तक। अब चलते हैं दोनों टीम से नंबर्स पे, स्टार्टिंग विद ट्रेविस हेड, सेंट लूसिया, 68-49, इसी वर्ल्ड कप की बात है। हेड टू हेड में फिलहाल 29 का एवरेज, 48 नॉट आउट, हाई स्कोर। लास्ट सीरीज बहुत ही बढ़िया गई थी, जो मारा था ताबड़तोड़ 180, 200, 250 की स्ट्राइक रेट से मारा था उन्होंने। मैचेस की बात करते हैं तो दो अर्शदीप सिंह के अगेंस्ट डिस्मिसल दिखेंगे, दोनों ये आईपीएल में आए थे। पहला तो ऑब्वियसली दोनों पंजाब वाले मैचेस हैं, और दूसरा जो डिस्मिसल आया था वहां से वो लेफ्ट आर्म पेस वाली वो बोल्ड होने की स्ट्रीक चालू हुई थी उनकी, जो मिचेल स्टार्क ने कंटिन्यू की। तो अर्शदीप सिंह ने जो मुकाबला हुआ था एट उपल हैदराबाद में, वहां पहली बॉल पे बोल्ड किया था इन्हें, तो अब लास्ट दो इनिंग्स में दो बार आउट कर दिया। इसके अलावा रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, ये मैंने लास्ट आईपीएल में बात की थी कि दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन अच्छा नहीं खेलते हैं ट्रेविस हेड। तो अगर आप एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट इस ओपनिंग कॉम्बिनेशन में अगेंस्ट डेविड वार्नर वो डलवा पाना बहुत ज्यादा जिगरे का काम है। डेविड वार्नर, सेंट लूसिया, फिलहाल 10 इनिंग्स में 22 का एवरेज, एक 50 बैट फर्स्ट करते हुए 72 नॉट आउट, हेड टू हेड में 27 का एवरेज। उतनी बढ़िया परफॉर्मेंस इंडिया के अगेंस्ट इन T20 इंटरनेशनल्स नहीं रही है। वर्सेस इंडिया बॉलर्स तो सबके अगेंस्ट नंबर्स बढ़िया हैं। रविंद्र जडेजा से मैंने बात की कि लेफ्ट आर्म स्पिन को बहुत गुड है, स्पेशली रविंद्र जडेजा। एक सिंगल डिसमिसल नहीं है, 139 रन, एवरेज इन्फिनिटी, और स्ट्राइक रेट 180। अक्षर पटेल के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट 163, एवरेज 46। इसके अलावा आपको बुमराह के अगेंस्ट दो डिसमिसल देखेंगे तो थ्रेट ऐसा कुछ भी नहीं है। मिचेल मार्श, सेंट लूसिया, 37 का एवरेज, 350, और 8 विकेट भी पिक कर चुके हैं, बॉलिंग कर नहीं रहे। और एक्चुअली इतनी खराब बैटिंग कर नहीं रहे, बट रन नहीं आए। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, दो मैचेस में 13 रन, और बहुत पुराने हैं, आई थिंक ये 2010-12 के आसपास के नंबर्स हैं, तो रिसेंट कुछ नहीं है। और रिसेंटली ऑब्वियसली ओडीआई खेले थे, ओडीआई वर्ल्ड कप खेले थे। बस इंडियन बॉलर्स T20 इंटरनेशनल्स और या T20s, तो अर्शदीप सिंह के अगेंस्ट एक, रविंद्र जडेजा के अगेंस्ट एक कुलदीप यादव, एक जसप्रीत बुमराह वाला डिसमिसल आपको अगर याद हो वानखेड़े में आया था, जब हमने प्रीव्यू में बात की थी कि बहुत रन मार के आ रहे थे मिचेल मार्श, और हमने बात की थी बुमराह आएंगे, पहली बॉल अंदर डालेंगे और एलबीडब्ल्यू बोल्ड हो जाएंगे मिचेल मार्श, ऐसा ही कुछ हुआ था। मैक्सवेल, सेंट लूसिया, फिलहाल 11 रन और 2 विकेट भी हैं यहाँ पे। बाय द वे, अगर आपको ये मैच याद नहीं है तो ये वो वाला मैच है स्कॉटलैंड के अगेंस्ट जहाँ पे बहुत मस्ती की थी ऑस्ट्रेलिया ने, बहुत ज्यादा एक्चुअली। ग्लेन मैक्सवेल, हेड टू हेड रिकॉर्ड 32 का एवरेज, 554 रन, उनकी हाईएस्ट अगेंस्ट एनी साइड इन T20 इंटरनेशनल। दो सेंचुरी आपको देखेगी जो कि उनकी हाईएस्ट है अगेंस्ट एनी साइड। एक एक जरूर करी है, बट दो किसी भी टीम के अगेंस्ट नहीं है सेंचुरी, और एक लास्ट सीरीज में आई थी, और उस सीरीज में उसके अलावा और कोई रन नहीं आया था। वैसे इंडियन बॉलर्स तो 7 बार रविंद्र जडेजा, 7 बार जसप्रीत बुमराह, इनके सबसे ज्यादा डिसमिसल्स अगेंस्ट अ बॉलर इन T20s। इन दोनों बॉलर से ज्यादा किसी बॉलर ने इनको T20s में आउट नहीं किया इससे ज्यादा। 4 बार कुलदीप यादव, अगेन एवरेज देखेंगे 13, 19, 10, तो काफी स्ट्रगल रहा है, और ये सारे ही लास्ट सीरीज का पार्ट नहीं थे। मार्कस स्टोइनिस, सेंट लूसिया, 59 और 29, तो जब आप मैचअप्स देखें, हेड टू हेड देखें, मेन्यू देखें, तो सिर्फ नंबर्स देखने से कुछ नहीं होगा आपको। वो बोल क्या रहे हैं, उनका रेलेवेंस क्या है, किस लेंथ से देखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या है, अब तो बहुत ओवररेटेड हो गया, हर कोई छाप रहा है भाई, समझना भी तो इंपॉर्टेंट है। मार्कस सेट टू एट रिकॉर्ड 31 का एवरेज, 4 विकेट भी पिक किए हैं ईस्ट इंडिया मैचेस में, आपको 4 अगेंस्ट जसप्रीत बुमराह, और मेजर थ्रेट वही है। इसके अलावा अक्षर पटेल लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। मार्कस स्टोइनिस 7.3 का एवरेज, स्ट्राइक रेट 56, रिस्ट एक्चुअली रिस्ट स्पिन काफी अच्छा खेलते हैं, बट लेफ्ट आर्म स्पिन फंसा देती है, जस्ट लाइक ग्लेन मैक्सवेल। टिम डेविड, सेंट लूसिया में फिलहाल 27 का एवरेज, और हेड टू हेड में 23 का। मैचेस में आपको देखेंगे दो अगेंस्ट अक्षर पटेल, और बाकी किसी के अगेंस्ट कुछ है नहीं।
मैथ्यू वेड, इन्होंने एक्चुअली काफी रन किए हैं इंडिया। T20 इंटरनेशनल 60 का एवरेज है, 350 मार चुके हैं। आखिरी सीरीज जो थी उसमें कैप्टन थे और दबा के फोड़ा था इन्होंने। पैट कमिंस हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, 6 विकेट्स हो चुके हैं, 4+2। और एडम जैम्पा 12 विकेट्स, 6 आए हैं सेंट लूसिया में, 3+3। फिर आपको दिखेंगे जॉश हेजलवुड, जो कि कुछ खास बहुत बढ़िया वो विकेट टेकिंग रिदम में नहीं है। 4 विकेट सेंट लूसिया, 3 विकेट हेड टू हेड। निथिन एलिस हेड टू हेड रिकॉर्ड इनकेस आते हैं तो वैसे आएंगे नहीं। और मिशेल स्टार्क, 20 ओवर्स में फिलहाल एक ही विकेट है, 172 का एवरेज एट सेंट लूसिया और 5 विकेट्स, 4+1 अगेंस्ट इंडिया। चलते इंडिया पे, रोहित शर्मा हेड टू हेड रिकॉर्ड 24 का एवरेज है, 350, जिसमें से 2 चेस करते हुए आए। और मैचेस में आपको देखेंगे पैट कमिंस के अगेंस्ट 14 का एवरेज, 2 अगेंस्ट एडम जाम्पा, 1 अगेंस्ट मिशेल स्टार्क, 1 अगेंस्ट जॉश हेजलवुड, 1 अगेंस्ट मैक्सवेल। बाकी सबके अगेंस्ट नंबर्स बढ़िया है एक्सेप्ट एडम जाम्पा एंड पैट कमिंस। विराट कोहली हेड टू हेड रिकॉर्ड 52 का एवरेज, 794 रन। इनसे ज्यादा रन किसी भी बैटर ने, दुनिया का कोई सही बैटर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया नहीं किया T20 इंटरनेशनल। 794 है। और आपको नेक्स्ट बेस से दिखेंगे वो है 210 रन कम, जो कि है जॉस बटलर के। इतना आगे है विराट कोहली। वैसे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स, 3 अगेंस्ट एडम जाम्पा, 1 अगेंस्ट पैट कमिंस। और पैट कमिंस ने कोई रिसेंटली भी ओडीआई में कोई फाइनल था, दोनों साइड खेली थी, मुझे याद नहीं आ रहा, बट हाँ इन्होंने आउट किया था कोई फाइनल। पता नहीं कौन जीता था, डिलीट कर दो डेटाबेस से। ऋषभ पंत हेड टू हेड रिकॉर्ड फिलहाल 4 इनिंग्स 24, और बहुत छोटा सैंपल साइज है, बट उनका वर्स्ट एवरेज भी है T20 इंटरनेशनल में। 2 अगेंस्ट एडम जाम्पा, 2 अगेंस्ट ग्लेन मैक्सवेल। और ऋषभ भाई ने कसम खाई हुई है कि रिवर्स स्वीप पे ही आउट होना है। शिवम दुबे वर्सेस ऑस्ट्रेलियन बुलर्स, तो 1 अगेंस्ट मैक्सवेल, 1 स्टोइनिस, 1 पैट कमिंस। और शिवम दुबे को इसीलिए पिक किया गया था कि वेस्ट इंडीज में जाएंगे, स्लो विकेट होंगे, स्पिन को बहुत मारेंगे। फाइनली लास्ट मैच में स्ट्रगल बहुत किया बट रन किए हैं। सूर्य कुमार यादव हेड टू हेड रिकॉर्ड 32 का एवरेज, 250, दोनों चेस करते हुए हैं। और सूर्य भाव से अपनी दोस्ती बहुत ज्यादा है, लास्ट में बात करेंगे। पैट कमिंस 2, मार्कस स्टोइनिस 2, 1 अगेंस्ट एडम जाम्पा, 1 अगेंस्ट जॉश हेजलवुड। और इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे हमने राशिद खान की बात की थी, वैसे इन्होंने एडम जाम्पा को भी धोया है, और मिडिल ओवर्स में रोल इनका रहेगा क्योंकि एडम जाम्पा ने ऑलमोस्ट सारे बैटर्स को हमारे परेशान किया है। हार्दिक पांड्या हेड टू हेड रिकॉर्ड 52 का एवरेज, इनका ये बेस्ट एवरेज भी है। और 6 विकेट भी पिक किए हैं। मैचेस में दिखेंगे आपको 3 मार्कस स्टोइनिस, एडम जम्पा के स्ट्राइक रेट 180 का है। जब ये आए थे स्टार्टिंग में तो आई थिंक 2 या 3 छक्के इन्होंने मारे थे एडम जम्पा, बैक टू बैक 3 छक्के मारे थे। 3 बैक टू बैक छक्के इन्होंने इमाद वसीम को भी मारे हैं, इन्होंने शादाब खान को भी मारे हैं। तो जो पुराने हार्दिक पांड्या थे जिनके अगेंस्ट आप स्पिन डालते थे और वो बहुत लंबा पहुंचाते थे, आई विश वो वापस दिखे। रवींद्र जडेजा हेड टू हेड रिकॉर्ड फिलहाल 8 विकेट्स, 3+5। और चेन्नई में जब खेले थे धागे खोल दिए थे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के इन द ओडीआई वर्ल्ड कप। रविंद्र जडेजा एट सेंट लूसिया, 8 ओवर्स में एक। रविंद्र जडेजा विद द बैट। नंबर्स एक्चुअली काफी सारे बॉलर्स के अगेंस्ट अच्छे रहे। उसके बाद बात करें अक्षर पटेल की, तो 9 का एवरेज, 14 विकेट्स। अक्षर पटेल की सबसे ज्यादा विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल, ये एक्चुअल में डालने भूल गया हूँ, बट ये बाद में लास्ट में बना दूंगा ग्राफिक में। 14 विकेट्स हैं जो कि इनके हाईएस्ट है। नेक्स्ट बेस्ट अगर आप देखेंगे तो है 7, सीधे 50%। मैचेस विद द बैट आपको दिख जाएंगे सामने, इसमें मिचेल स्टार्क के अगेंस्ट 8 डिसमिसल है। फिर अर्शदीप सिंह 16 ओवर्स में 4 ही विकेट है। और जसप्रीत बुमराह 16 विकेट्स, इनके सबसे ज्यादा इन T20 इंटरनेशनल। एंड लास्टली यू हैव कुलदीप यादव जो कि 6 विकेट्स पिक कर चुके हैं, 6 के 6 बॉलिंग फर्स्ट करते हुए आए हैं। चलिए फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू में सबसे पहले मोस्ट रन पर बैटर वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 इंटरनेशनल, किसी भी बैटर के सबसे ज्यादा रन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया विराट कोहली, सीधे 794। उसके बाद दिखेंगे 584, 210 रन ज्यादा है नेक्स्ट बेस से। तो इतना ज्यादा धोया है विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया को। वैसे ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप तो 15 रन, 23 रन, 82 नॉट आउट। और ये मेरी विराट कोहली की सबसे बेहतरीन पारी थी, माय मोस्ट फेवरेट। बट उसके बाद मेलबर्न आता है और ऑब्वियसली उसे कोई बीट नहीं कर सकता। बट वो जो इनिंग थी विराट कोहली की एट मोहाली, जब तक एमसीजी नहीं था, आई थिंक वो उनकी बेस्ट इनिंग्स में से थी। रोहित शर्मा वर्सेस ऑस्ट्रेलिया लास्ट 5 T20 इंटरनेशनल, 17, 46 नॉट आउट, 11, 5, 23। बहुत ज्यादा एग्रेसिव इंटेंट से खेल रहे हैं रोहित शर्मा। लास्ट मैच में पारी बहुत ही बेहतरीन थी, बट फैंटेसी पॉइंट्स उतने ज्यादा नहीं थे विद द बैट। 2 कैचेस भी पकड़ लिए उसके बाद में, तो पॉइंट्स तो काफी दे गए। बट 23 एक्चुअल में, मतलब अगर आप देखें कि कहीं आपको 50 रन मिल रहे हैं रन बॉल, तो अब फैंटेसी में आप शायद वो 50 रन बॉल देखना चाहेंगे। लेकिन अगर आप क्रिकेट की बात करें तो शायद वो सेकंड वाला सिनेरियो बिल्कुल नहीं देखना चाहते एज अ फैन। सूर्य कुमार यादव स्कोरिंग रेंज T20 वर्ल्ड कप, तो हमने पूरे साल बात की है, पूरे आईपीएल में बात की थी, हर मैच में सूर्य भाव की कि या तो सीधे वो 0 कर रहे हैं, 50 कर रहे हैं, सिंगल डिजिट स्कोर, या 50 कर रहे हैं। और एग्जैक्टली इस वर्ल्ड कप में वही पैटर्न है। सिंगल डिजिट स्कोर 3 है,
50 प्लस स्कोर 2 हैं। लास्ट मैच में हमने बात की थी 50 आ गया है, हो सकता है सिंगल डिजिट स्कोर आ जाए, सिंगल डिजिट स्कोर भी आ गया। अब इस मैच में हो सकता है एक और 50 आ जाए, या फिर से सिंगल डिजिट स्कोर आ गया। बट द लॉजिक इज कि इन दोनों में से कुछ रहा है। तो अगर आपको रिस्क लेना है तो आप ड्रॉप कर दो, और अगर आपको रिस्क लेना है तो आप पिक कर लो जो आपका मन करे, या कैप्टन बना दो। हार्दिक पांड्या वर्सेस ऑस्ट्रेलियन लास्ट 5 इंटरनेशनल 26 25 9 71 20 42 नॉट आउट। और इस साल मतलब अभी तक वर्ल्ड कप बहुत ही बढ़िया रहा है। अर्शदीप सिंह T20 वर्ल्ड कप में, जिनसे थोड़ी सी दोस्ती में खटास आ गई, 3 विकेट ले लो, मैं मेरी टीम में नहीं था बट दोस्ती कर ली मैंने। 2 3 4 1 2 बहुत ही कंसिस्टेंट रहे। न्यूयॉर्क में कंडीशंस बहुत फेवरेबल थी और इन्हें कुछ नहीं करना था, बॉल पिच करनी थी। बट उसके बाद में भी जब न्यूयॉर्क से बाहर निकले, बारबाडोस में 3 विकेट, 2 विकेट एंटीगा में, हालांकि रन पड़े बट विकेट्स ले रहे हैं। मोस्ट विकेट्स अगेंस्ट ओपनर जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 16 विकेट, स्ट्राइक रेट 17.4। और अभी तो सबके अगेंस्ट ले रहा है। कुलदीप यादव वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सिर्फ अब तक एक बार ही विकेट लेस गए हैं, और 2 बार 1 विकेट, 2 से ज्यादा विकेट 2 बार लिए हैं, और बहुत एंजॉय कर रहे हैं कंडीशंस। ट्रेविस हेड T20 वर्ल्ड कप में, तो जैसा हमने कहा था वो ग्राफ जो है ऊपर गया है, तो वो ग्राफ थोड़ा सा नीचे भी गया है इसका। 12 34 34 68, फिर 31, फिर 0। और एक बार जब 0 करता है ट्रेविस हेड, तो ऐसा नहीं है सूर्य भाव की तरह वो 50 करेंगे अगले मैच में। ग्लेन मैक्सवेल वर्सेस इंडिया, तो 1 0 6 12, देखो इससे बोलते हैं प्रोग्रेस। 1 6 12, 1 0 6, फिर 12, एक 1 के बाद 0, बट आदमी का ग्राफ ऊपर जा रहा है। 104 नॉट आउट। और ये इस मैच में ऑब्वियसली वो जो चेस किया था उन्होंने, एक तो आखिरी ओवर डाला था उन्होंने गायकवाड़ के अगेंस्ट, और गायकवाड़ ने बहुत छूता 30 रन मार दिए थे उस ओवर में। उसके बाद फिर मैक्सवेल ने आगे सेंचुरी मारी थी, हिसाब बराबर। ग्लेन मैक्सवेल की सबसे ज्यादा रन से T20 इंटरनेशनल अगेंस्ट इंडिया ही है। बेहतरीन एवरेज भी रहा है, 250 भी मारे हैं, 2 सेंचुरीज भी मारी है, और इंडिया इकलौती ऐसी साइड है जिसके अगेंस्ट ग्लेन मैक्सवेल की 2 शतक हैं T20 इंटरनेशनल। पाकिस्तानी से बात करें, अगेन बहुत ही बढ़िया वर्ल्ड कप रहा है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा विकेट्स उनके T20 नेशनल किसी भी साल में 2024 में रहे हैं, अभी तक तो आधा ही हुआ है। बेस्ट बॉलिंग स्ट्राइक रेट भी इसी साल है, और इस वर्ल्ड कप में आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो 1 विकेट 1 विकेट, एक में बॉलिंग नहीं की, बहुत मस्ती की थी ऑस्ट्रेलिया ने। 2 विकेट 1 विकेट 3 विकेट, और रन भी किए हैं 11 59 30। एक में बैटिंग नहीं आई, 2 में बैटिंग नहीं आई एक्चुअली, 67 ऑल आउट। मजे मजे हो रहे हैं इनके। एडम जाम्बा, वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट्स, 2 2 1 4 2 2, तो मजे मजे। और पैट कमिंस की बात करें तो अगेन 3 3 1 2 2 1 2। तो आई एम श्योर कि अगर आप गली क्रिकेट में खेलते होंगे तो आपको पता होगा कि आज आपने कितने विकेट लिए हैं, कितने रन खाए हैं। मैं गली क्रिकेट में भी खेलता हूँ, तो मुझे पता होता है कि मैंने इस बैटर को इतनी ओवर में इतनी बार आउट किया है, ये मेरा पहले मैंने इतने रन खाए, मैंने कहाँ खाए। पैट कमिंस ने T20 इंटरनेशनल में हैट्रिक ली, और इन्हें लेने के बाद पता नहीं चला कि मैंने हैट्रिक ले लिया, जो पहली हैट्रिक ली थी। फिर दूसरे मैच में इन्होंने बैक टू बैक हैट्रिक ले लिया, बैक टू बैक हैट्रिक इन T20 इंटरनेशनल। कैप्टनसी पिक्स फॉर स्मॉल लीग्स, नंबर 1 इज हार्दिक पांड्या, बहुत ही ऑब्वियस, और हमने पहले मैच से बैक किया हार्दिक पांड्या को। लास्ट मैच में भी कैप्टन थे, इससे पिछले में वाइस कैप्टन थे, और दो थी चल रही बढ़िया। जिसमें वाइस कैप्टन बनाता हूँ तो सेकंड मोस्ट पॉइंट देते हैं, जिसमें कैप्टन बनाता हूँ उसमें मोस्ट पॉइंट देते हैं। सेकंड इज जसप्रीत बुमराह, पहले मैच से बहुत ही कंसिस्टेंट टीम के साथ गया हूँ, उसमें कैप्टन वाइस कैप्टन। लास्ट मैच में वाइस कैप्टन थे, उससे पिछले में कैप्टन थे। और जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, मोस्ट विकेट भी है, बहुत ही ऑब्वियस रहेंगे। नंबर 3 इज मार्कस स्टोइनिस, अगेन ऑन रोड वैल्यू, इरिस्पेक्टिव ऑफ टॉस, दोनों जगह से वैल्यू मिल जाएगी आपको। और होपफुली दोनों में से एक डिपार्टमेंट कंट्रीब्यूट कर दें। नेक्स्ट इज सूर्य कुमार यादव, क्योंकि सूर्य भाव का अपना ऐसे ही चल रहा है, 0 50, सिंगल डिजिट 50 60 70। तो स्पेशली इन चेस एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज कुलदीप यादव, बॉलिंग सेकंड। लास्ट मैच में विकेट बहुत स्लो हो गया था, विकेट देखना पड़ेगा। अगर एक ये भी एक ड्राई विकेट है, और अगर एक्सपेक्टेशन है कि वो और स्लो होगा, जो कि विकेट देख के पता चलेगा, तो कुलदीप यादव, जैसे मैंने लास्ट मैच में 3 ऑप्शन दिए थे, हार्दिक, बुमराह, कुलदीप, सिर्फ 3 ही ऑप्शन थे, और तीनों एक्चुअली मोस्ट पॉइंट्स देखे गए थे। तो विकेट देखने के बाद में बेटर आइडिया होगा आपको। जर्सी की होगी, तो अगर आप लास्ट मैच की विनर है तो स्क्रीन पे दिख जाएगा, और जो भी है कृपया करके मुझे डीएम कर देना, इंस्टाग्राम भेज दूंगा आपको जर्सी वाली। इस मैच के लिए प्रेडिक्ट द प्लेयर विद द बेस्ट बैटिंग स्ट्राइक रेट इन दिस गेम, एंड इस स्ट्राइक रेट मिनिमम 10 बॉल खेलना जरूरी है। अगर आपको लगता है सुनील गावस्कर जी खेलेंगे और उनकी स्ट्राइक रेट होगी 600, तो कर दो कमेंट, जो भी आपको लगता है डाल दो। नो एडिट है, मल्टीपल कमेंट्स अलाउड, एक ही कमेंट करना, एडिट मत करना, और मैच खत्म होने के बाद मत करना, बहुत लोग आते हैं। डेडलाइंस 8 PM, ओके चलो विजन की बेइज्जती मना देते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, इंडिया का मैच है, यानी कि विजन पे फर्स्ट प्राइज 1 करोड़। और 1 करोड़ ऐसे नहीं मिल जाता, बट नहीं रहा है, आपको उसके लिए पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और अगर आपकी स्किल और आपकी किस्मत दोनों आपके साथ में हुई, तो फिर आप 1 करोड़ जीत सकते हो। बट अच्छी बात यह है, जो अलग बनाता है वो है इस 7 4 प्लेटफॉर्म में
7-4 पे है वो एक ग्रैंड लीग, यानी कि जो कॉम्बिनेशन हैं आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वो काफी कम हो जाते हैं। और आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो जो टीम बनाओगे तो समझ में आएगा। फिलहाल विकेट सिक्स में ऋषभ पंत है मेरी टीम में, जो कि सबकी टीम में मिलेंगे। मैथ्यू वेड वो अभी तो फिलहाल मैथ्यू वेड में नहीं लेंगे। बैटिंग सिक्स में चलते हैं जहाँ पे विराट कोहली है। इन 4 रन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया किसी ने किए नहीं है, तो खुद ऑस्ट्रेलियन भी टीम बनाएंगे तो विराट कोहली को जरूर लेंगे। इसके अलावा डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड और मिशेल मार्श, इन तीनों में से कोई एक को लेना है। और मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है किसी को पिक ड्रॉप करने का। अगर कंडीशंस बहुत ज़्यादा स्लो हुई तो मैं तीनों को ड्रॉप कर दूंगा। तो आई थिंक ये वाला सिलेक्शन है टोटली कंप्लीटली ऑन द बेस ऑफ टॉस। सूर्य कुमार यादव फिलहाल के लिए वो दूसरे बैटर होंगे मेरे लिए। रोहित शर्मा फिलहाल मेरी टीम का बेस टीम का पार्ट नहीं है। अब विकेट सेंट लूसिया का बहुत ज़्यादा बढ़िया सरफेस रहा है बैटिंग के लिए। इंग्लैंड साउथ अफ्रीका गेम विच वॉज अ डे गेम इज एन एक्सेप्शन। और जब इतना डिफरेंस आपको कंडीशंस में देखने को मिल जाए सुबह और रात में, तो फिर विकेट देखने के बाद भी पिक करना, क्योंकि अगर बहुत बढ़िया विकेट हुआ तो फिर ऑब्वियसली आप डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड और मिशेल मार्श तीनों में से तीनों को तो नहीं ड्रॉप करना चाहोगे। और सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा में से भी दोनों में से किसी को भी नहीं। तो फिलहाल ऑनर सिक्स में चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो सूर्य कुमार यादव फिलहाल मेरे पिकिंग ऑर्डर में सबसे ऊपर होंगे। उसके बाद में मोस्ट लाइकली रोहित शर्मा। ऑनर सिक्स में चलते हैं जहाँ पे मार्कस स्टोइनिस, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल इररिस्पेक्टिव टॉस मेरी टीम में रहेंगे। ऑन अ गुड, और मैक्सवेल भी रहेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स काफी सारे हैं। बैटिंग से मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा वैल्यू है। लास्ट मैच में रन करके आ रहे हैं। अफगानिस्तान के जितने उन्होंने रन किए टोटल आईपीएल में सीजन नहीं थे। और ये मस्ती नहीं कर रहा हूँ, देख लेना। तो क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स अब इंडिया में बहुत ज्यादा हो गए, मैक्सवेल की बॉलिंग वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और आप बोल सकते हैं स्टोइनिस की थोड़ी सी कम हो गई है इस वजह से भी। तो मैक्सवेल रहेंगे मेरी मोस्टली टीम में। रविंद्र जडेजा अगेंस्ट बहुत सारे बैटर्स नंबर्स बढ़िया हैं, बट बहुत बढ़िया टच में लग नहीं रहे। बॉलिंग सेक्शन में जसप्रीत बुमराह है, एडम जम्पा है, पैट कमिंस है, अर्शदीप सिंह है, कुलदीप यादव है। अब क्योंकि अगर आपको एक्स्ट्रा बैटर लेना होगा मैं अर्शदीप सिंह उड़ा दूंगा यहाँ से, अगर डिपेंडिंग ऑन द सर्फेस। कुलदीप यादव मेरी टीम में रहेंगे। पैट कमिंस बॉलिंग फर्स्ट, बॉलिंग सेकंड आई थिंक काफी वैल्यू ऐड करते हैं। बॉलिंग सेकंड में बहुत ही ज्यादा पाटा विकेट हुआ तो शायद मैं भी ड्रॉप कर दूं। एडम जम्पा मेरी टीम में जरूर रहेंगे डिपेंडिंग ऑन द सर्फेस। और जसप्रीत बुमराह, सरफेस कोई भी हो, मतलब कहीं भी खेल रहा हो या हवा में खेल रहा हो तो भी मेरी टीम पर होंगे। तो ये ऑलमोस्ट जो है 9 प्लेयर का कॉम्बिनेशन सर्टेन है, बाकी एक दो ऑन द बेसिस ऑफ टॉस। और ध्यान रखिएगा बिना विकेट देखे टीम मत बनाना, क्योंकि सेंट लूसिया में, इनफैक्ट हमने बारबाडोस में भी पैटर्न देखा है, हमने एंटीगा में भी पैटर्न देखा है। रात के मैच और दिन के मैच में बहुत बहुत मैसिव डिफरेंस है कंडीशंस में। और अगर आप सिर्फ तुक्के में टीम बना रहे हो तो पैसा फेंक दो, टीम मत बनाओ। ऐसे ही फेंक दो, दान वान कर दो, टीम के नाम पे क्यों। तो आज के लिए इतने बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया, बट अगर आपको फाइनल टीम चाहिए, फाइनल अपडेट चाहिए, पिच रिलेटेड को इनसाइट चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और किसी भी चैनल पे लिखा है पैसे दे दो, कोई भी अकाउंट पे अगर लिखा हुआ है पैसे देने के लिए, तो वो मैं नहीं हूँ। और आपको लगता है वो कौन बेवकूफ़ है जो मैं डेली बोल रहा हूँ तब भी पैसे देता है, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। इस पे क्लियरली लिखा है, अख्तर साहब है कोई, उन्होंने अपनी वाइफ का भी अकाउंट बना रखा है फेक, और उस पर वो पैसे लेते हैं और बोलते हैं कि वो मेरे मैनेजर हैं। देखो, इतना खाली आदमी हूँ कि मैं खुद ही हूँ जो मैनेज करता हूँ, तो मेरा कोई मैनेजर नहीं है। दूसरा किसी को पैसे अगर आप दे रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो। तो कृपया इस स्कैम में ना पड़े। मैं डेली बोलता हूँ और मुझे बहुत दुख होता है अगर कोई आता है डेली फिर उसके बाद बोलता है कि आप, मैंने आपको पैसे दिए थे वापस दे दो। मत बनो बेवकूफ़। टेलीग्राम चैनल फाइन मीटिंग ज्वाइन कर सकते हो। चलो ओके बाय। फटाफट घर जाओ और बताओ ऑस्ट्रेलिया भी घर जा रही है कि नहीं। अच्छे चांसेस है वैसे, आप घर पहुंचो उससे पहले ऑस्ट्रेलिया घर पहुंच जाएगी। चलो ओके बाय।